आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। 7 जनवरी को जो आपके मैथ के क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन फटाफट देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। बिना देरी किए हुए टेलीग्राम वाले ग्रुप को आप सभी ज्वाइन कर लेना। वहां पर हर एक क्लास का पीडीएफ प्लस कोई भी क्लास आपका ना छूटे उसका नोटिफिकेशन वहां पर शेयर कर दिया जाता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको पढ़ना है और समझना है। अगर आप कल के एग्जाम में बैठे होते तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ कर आते या कर आते। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी तय की जाती है और 19 मिनट में कुल समय लिया जाता है ये दूरी तय करने के लिए अपूर्वा के द्वारा। तो कुल जो यात्रा किया गया उसकी दूरी है क्या? देखो पहले 3 दूरी थी, यहां पर 3 दूरी तय किया गया है। तीनों दूरी का कितना किलोमीटर तय किया गया ये आपको बताना है। अपूर्वा पहले चली 10 किलोमीटर के गति से कुछ दूरी तय की, फिर 20 किलोमीटर के गति से चली कुछ दूरी तय की, फिर 6 किलोमीटर के गति से चली कुछ दूरी तय की। तीनों दूरी तय करने में उसको 19 मिनट का कुल समय लगा। तो दूरी वो तय की कितना ये आपको बताना है। आप सभी को पता है दूरी होता क्या है। तो भैया हमें हमारे सामने समय दिया गया है। समय क्या होता है? तो जो समय होता है ना भैया वो होता है भैया दूरी बट्टा चाल, यानी कि डिस्टेंस बाय स्पीड होता है हमारा बटा दूरी बटा चाल क्या होता है? समय होता है। मान लो पहला दूरी तय की, कुछ दूरी तय की होगी कितने के चाल से? 10 किलोमीटर के चाल से। फिर कुछ दूरी तय की, उतनी दूरी तय की कितने के चाल से? 20 किलोमीटर के चाल से। फिर कुछ दूरी तय की 6 किलोमीटर के चाल से। दूरी बटा चाल क्या होता है? कुल समय कितना लगा? 19 मिनट का। इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से करते हैं। डी निकालना है आपको। डी का मान कितना है यही निकालना। दूरी बट्टा चाल बराबर सब है, दूरी बट्टा चाल बराबर सब है। आपको डी निकालना है, निकल जाएगा। अब 60 ले लीजिए एलसीएम। 6 गया 6D प्लस 3D प्लस 10D बराबर क्या है आपका? 19/60। और एक बार ध्यान से अगर देखिएगा नीचे के नीचे 60 कट गया। 10 6 16 16 3 19D। 19D बराबर क्या बचा? 19। 19 से 19 कट गए यानी D बराबर क्या आ गया? 1 किलोमीटर दूरी पूरा तय की। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखते चलो क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। यहां पर बोला है एक किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है, वो 3 दिन तक काम करता है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो आप सभी। पहले ए 12 दिन में एक काम कर सकता है। जब ए 3 दिन के लिए काम किया था, यानी ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है। 3 दिन तक काम किया ए, उसके बाद उसको बी ज्वाइन कर लिया। बी बोला अब हम तुम्हारा सहायता करेंगे। किसका? ए का। कौन बोला? 3 दिन के बाद बी। जब बी सहायता किया तो और 3 दिन में काम पूरा खत्म कर दिया। तो बी अकेला कितने दिन में पूरे काम को कर सकता है? सवाल समझिएगा। मान लो ए अगर 1 दिन में एक काम करता है तो 12 दिन में ए कितना काम करेगा? 12 काम। ठीक, दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब 3 दिन तक काम किया ए। अच्छा 3 दिन तक एक काम किया तो कितना काम कर लेगा? एक दिन का काम 1 तो 3 काम कर लिया। अब कितना काम बच गया? अब 9 काम बच गया है। अब ये 3 दिन के बाद बी आ गया ए को सहायता कर ले, और जब सहायता करना स्टार्ट किया ना ये 9 काम को 3 दिन में खत्म कर लिया। यानी डेली ए और बी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे थे?
तो दोनों मिलकर 3 काम कर रहे थे। और आपको पता है ए बी मिलकर 3 काम कर रहे थे, तो ए का एक दिन का एक काम है, तो बी का 2 काम होगा। कभी तो एक दिन में 3 काम हुआ, तो बी का अगर एक दिन का 2 काम है, तो ये 12 काम को खत्म करने के लिए कितने दिन का समय लगेगा बी को? तो आप बोलिएगा 6 दिन का। आंसर क्या हो जाएगा? देखते चलो क्वेश्चन आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बड़ा लाजवाब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन 12 संतरे बेचकर 60 रुपए में एक आदमी 25% का नुकसान करता है। अच्छा, 12 रुपए में 12 संतरा 60 रुपए में बेचकर एक आदमी 25% का नुकसान करता है। 100 रुपए में वो कितने संतरे बेचेगा कि उससे 25% का लाभ प्राप्त हो? यह सवाल बोला है। एक बात समझिए, पहले हम लागत निकाल लें। लागत कैसे निकलेगा बाबू? 60 रुपए में जब बेचा तो उसे 25% का नुकसान हो गया। बात को समझिए पहले। जब वो 60 रुपए में बेचा 12 संतरा, तो 25% का नुकसान, लॉस हो गया। यानी ये सीपी क्या हो जाएगा? 60 100/75 के बराबर होगा। तो 25 से काटेंगे 3 और नीचे 4, और ये 4 से कटेगा 15, सॉरी ये क्या हो जाएगा? 4/3, और ये 3 से 60 कटेगा आपका कितने बार में? 20 बार में, और 20 चौके 80, यानी लागत 80 हो गया। अब हमको मेरा लागत पता चल गया, ठीक। अब हमें 25% का लाभ कमाना है। इसका 25% कितना होगा आप बताइए हमें? 10% 8, 20% 16, 5% 8 का आधा यानी 4, 20। तो 100 रुपए में वो कितना बेचेगा कि 25% का प्रॉफिट कमाएगा? वही 12 जो पहले, वही 12 जिस पर 25% का नुकसान कर रहा था, वही 12 बेचेगा 100 रुपए में। बाबू को रट्टा मार लो, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। बोला है 2 संख्या है अनुपात में 3:4, यदि उनके एलसीएम 180 है तो संख्याओं के वर्ग के बीच का अंतर पूछा है। 4 3 7। एक काम कर लीजिए ना, ये कटेगा नहीं, तो इसको क्वेश्चन तो अपने मन से बैठा दिए। नंबर ऐसा नंबर होगा एग्जाम में जो कट गया होगा, ठीक है? नहीं, ठीक है 12 कटेगा ना। 12 144 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। मान लो 2 संख्या 3:4 है, तो 2 संख्या को मान लीजिए आप सभी 3x और 4x। कितना है एलसीएम इसका? 180x। 4 3 12 होगा, तो 12 से जब भागा दोगे बाबू तो कितना बन जाएगा आप बताइए ना हमें। आप बोलेंगे भैया 12 एकम 12 यानी 15 बन जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा भैया 15, और 15 3 45, और 15 चौके 60। इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, और इनका अंतर बताना है। वो आपका क्या होगा? वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं और अच्छे से। 4 3 12, 12 × 15 150, 180, फिर 15 3 45, 15 चौके 60। दोनों का स्क्वायर करना है और उसका अंतर बताना है। एक क्वेश्चन हमारा ये है, यदि एक समबाहु त्रिभुज, अच्छा समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक पक्ष को 3 गुना किया जाए, मान लो ये है और ये है, अगर ये 3 गुना 3a हो जाए तो उनके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा? ये आपसे सवाल पूछा है। ये अगर 3 गुना हो जाए तो इनके एरिया में कितना प्रतिशत का बदलाव होगा, ये सवाल पूछा है। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलिएगा एरिया बराबर होता है भैया
√3a²/4। ये आप सभी बोलिएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो साइड है ए √3/4 से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, जो हमारा 3 गुना हो रहा है वो साइड ही हो रहा है, यानी जहां अंतर पड़ेगा वो ए में पड़ेगा। आप इस पर भी निकाल सकते हो और कैसे भी निकाल सकते हो, जो फर्क पड़ेगा ए पर पड़ रहा है। तो मान लो एरिया जो है वो a × a² है। इन तीनों से तो फर्क, इन दोनों से फर्क तो पड़ेगा नहीं, जो फर्क पड़ेगा यहां पड़ रहा है। अब मान लो ये 10 होगा और ये भी 10 है। मान लो पहले एरिया 100 था, अब एरिया क्या बोला, 3 गुना हो गया, यानी ये कितना हो गया, ये हो गया 30 और ये भी हो गया 30, यानी एरिया कितना हो गया 900। पूछा क्या है, कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है। तो देखो कितना बड़ा है, 800 बड़ा है। ये 800 कहां से बड़ा है, 100 से बड़ा है। तो कितना प्रतिशत होगा, 800%। और टाइम पूछता तो होता 8 टाइम्स। ये सवाल को रट्टा मार लेना आप सभी। अगला सवाल हमारे सामने, सबसे लंबी छड़ की लंबाई का पता लगाए जिसे 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। बाबू, सबसे ऊंचा लंबा छड़ का पता लगाना है जो कमरा में होगा। कमरा में सबसे ऊंचा जगह कौन सा होगा, यही डायगोनल। सबसे लंबा छड़ तो ऐसे ही अटेगा ना भाई कमरा में। अगर ऐसे रखेंगे तो छोटा पड़ जाएगा, ऐसे रखेंगे छोटा पड़ जाएगा। सबसे लंबा एरिया क्या होगा, यही डायगोनल विकर्ण, यही होगा ना भाई सबसे लंबा छड़। तो डायगोनल निकाल दीजिए, डायगोनल का मान आंसर निकल जाएगा। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, √L² + b² + h²। कितना दिया गया है, तो डायगोनल निकल जाएगा आपका 12 दिया गया है पहले, तो 12 का स्क्वायर 144, उसके बाद 9 का स्क्वायर 81, फिर दिया गया 8 का स्क्वायर 64। कितना हो जाएगा, ये 45 हो गया, 89 हो गया, यानी ये हो गया 289 डायगोनल बराबर। और ये जब ब्रैकेट उठेगा तो d बराबर क्या हो जाएगा 17, यानी इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 17 मीटर। आंसर फटाफट देखते चलो आप सभी, एक एक सवाल। एक सवाल ये बोला है, इसको थोड़ा सा लंबाई कर देते हैं एक बार ना। 12 आदमी या फिर 24 लड़के किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 24 आदमी और 12 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। 20 दिन में 12 पुरुष या 24 लड़के एक काम को करते हैं। बहुत सिंपल सवाल है भाई। 12 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बराबर इसी काम को 24 लड़का जो है वो भी 20 दिन में कर रहा है। तो क्षमता निकाल लीजिए ना, आदमी और लड़के का क्षमता कितना है। तो आपको बोला है 24 आदमी और 12 लड़का अगर मिल जाए तो उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। एक काम करिए, पहला काम इस सवाल में क्या करते हैं, इस पूरे को या तो आदमी बना दो या उस पूरे को लड़का बना दो। पहला काम यही करते हैं। तो आदमी बराबर लड़का कितना है, पहले वो निकाल लो। 20 से 20 ये कटेगा और 12 से 24, यानी एक आदमी बराबर 2 लड़का। तो इस पूरे को क्या करते हैं, आदमी बना दीजिए या लड़का बना दीजिए। चलो आदमी बना देते हैं। तो यहां से पूरा कितना आदमी बनेगा, 24 आदमी तो बनेगा ही बनेगा। 12 लड़का से कितना आदमी बनेगा, 2 लड़का बराबर 1 आदमी। तो 2 × 6 12 लड़का तो 6 आदमी। तो यहां से 6 आदमी, तो ये पूरे 30 आदमी कितने दिन में काम करें। कौन सा काम, ये काम आदमी वाला। तो टोटल काम कितना है, 12 × 20/30। 0 से 0 गया, 3 से 4 गया, 4 दूनी 8 दिन में। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। लड़का पर भी निकाल सकते हैं, आंसर में कोई रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक क्वेश्चन बोला गया, दिए गए डाटा का बहुलक क्या होगा। मोड पूछा है आपसे। मोड क्या होता है, वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है।
तो देख लो मार्क्स 5, 10, 25, 40, 65 दिया गया, नंबर ऑफ 8 दिया गया है, तो सबसे ज्यादा बार क्या हुआ है 8, 65 बार। देख रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत? जितने भी मेरे भाई बहन है जो मार्क्स 65 है वो कितने स्टूडेंट लेकर आए? 8 स्टूडेंट्स आए, सबसे ज्यादा क्या है 8 है, तो क्या होगा आंसर 65। किसी को दिक्कत? अगला क्वेश्चन अब लिखना पड़ेगा, देखते चलिए सिर्फ आप सभी। क्वेश्चन बोला है आप सभी को p बराबर 2 प्लस अंडर रूट 3, q बराबर 2 माइनस अंडर रूट 3। आपको p बटा q का मान निकालने के लिए बोला है। एग्जाम में ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी क्या करिएगा? बहुत सिंपल है भैया, p बटा q हमें बोला गया है, बिल्कुल p का मान 2 प्लस अंडर रूट 3 दिया गया है, q का माइनस 2 अंडर रूट 3 दिया गया है। हमने काफी बार बताया है आप सभी को, और आप भी जानते हैं, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, ऊपर में क्या करो आप सभी, तो 2 प्लस अंडर रूट 3, नीचे 2 प्लस अंडर रूट 3, a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया। अब ए प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ऊपर वाले को अगर हम सॉल्व करें तो बोलेंगे भैया कुछ नहीं होगा, क्या होगा? 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 प्लस 2ab, ए क्या है 2ab, ए क्या है 2a, बी क्या है आपका ये, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 4 3 7, और ये 2 दूनी 4, 7 4 अंडर रूट 3, और नीचे क्या हो जाएगा आपका? तो नीचे देख लो a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्म में है, तो 2 दूनी 4 और ये 3 बच जाएगा, 4 माइनस 3a, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जितने लोग भी देख रहे हैं, सिंपल सवाल है, कुछ नहीं किए, ऊपर वाले को a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमारा a ये है, b ये है, ए स्क्वायर का मतलब 4, बी स्क्वायर का मतलब 3, 2ab वही चीज की है और कुछ नहीं है सवाल में। अगला सवाल बोला है हमें जो एमआरपी है, बहुत सवाल आया भर भर कर इस पर। एमआरपी 800 रुपया है, ठीक है, हमें प्रॉफिट, हमें लाभ कितना कमाना है? हमें लाभ कमाना है 20% का, वो भी कब? डिस्काउंट देने के बाद। डिस्काउंट कितना का देना है? 10% का, ठीक है। तो आपसे बोला है सीपी क्या होगा। सवाल को पहले आप सभी बहुत प्यार से समझ लीजिए। सवाल बोला है किसी सामान का बाजार में मूल्य 800 रुपया है, हमें इस पर 20% का फायदा कमाना है 10% का डिस्काउंट देने के बाद। तो लागत था क्या? ये तो बाजार में मूल्य है, हमें अपने लागत के ऊपर 20% का फायदा कमाना है 10% का डिस्काउंट देने के बाद। तो लागत पूछा है। काफी बार मैंने आप सभी से डिस्कस किया है, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, काफी बार मैंने बताया है भाई, ये फॉर्मूला अपने क्लास में CP बाई MRP इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट। निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है? 100 माइनस डिस्काउंट कितना है? 10, 100 में से 10 गया 90 हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट 20 120 ये हो जाएगा, 0 से 0 जाएगा 3/4 ये हो जाएगा। MRP आपको पता है वो 800 रुपए है, 4 से 800 200 बार में जाएगा, 200 इंटू 3 600 हो जाएगा, तो लागत हमारा 600 हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा, CP बटा MRP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट। आंसर निकल जाएगा जितने लोग भी देख रहे हैं। बहुत सिंपल सवाल है बाबू, सवाल में कुछ नहीं है।
एक सवाल आप लोगों को बोला था एग्जाम में कि दो ट्रेन है एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में। पहली ट्रेन का चाल है 5.5 किलोमीटर, दूसरी ट्रेन का चाल है 5 किलोमीटर। 8 घंटे के बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी? एक बात बताइए, दो रिलेटिव स्पीड पूछा है बाबू, दोनों एक ही दिशा में जा रही है, तो 1 घंटा के बाद कितना अंतर आ जाएगा भैया? ये 5 किलोमीटर, ये 5.5 किलोमीटर, यानी 1 घंटा के बाद 500 मीटर, या 500 मीटर बोल रहा हूं, 0.5 किलोमीटर का डिस्टेंस आ जाएगा। तो 8 घंटे के बाद आप बोलेंगे 4.5 किलोमीटर का भैया अंतर आ जाएगा इनके दूरी में। बाबू 1 घंटा चला, ये 5 किलोमीटर चला, ये 1 घंटा चला 5.5 किलोमीटर चला, यानी आधा किलोमीटर वो ज्यादा 1 घंटा में, तो 8 घंटा में 4.5 किलोमीटर। 4.5 बोल रहा हूं भाई, दिमाग गया है। कितना? 4 किलोमीटर। ठीक है, अगला सवाल हमारे सामने, एक सवाल आपसे पूछा है, हां ये सवाल काफी बेहतरीन है भाई। सामान बेचने के बाद हमें जो लाभ हुआ है वो हुआ है 5% का। ठीक है, अगर सामान के दाम को 50 रुपए कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए तो 5% का हानि हो जाता है। बहुत बढ़िया, हो जाता है। तो स्टार्टिंग बोला है ना, स्टार्टिंग, बिल्कुल। तो शुरुआती मूल्य क्या था दाम का, ये पूछा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। बोला है एक सामान बिक्री कर रहे हैं, ठीक है, 5% का प्रॉफिट हो गया, 5% का। सामान का दाम जैसे ही 50 रुपया कम किए ना, तो 5% का लॉस हो गया। तो स्टार्टिंग दाम क्या था बाबू? देखो बहुत सिंपल सवाल है। अगर मान लो लागत हमारा 100% था, अब 5% का प्रॉफिट हो गया, यानी 105% हो गया। अब बोल रहा है ये 5% का हानि हो गया, यानी 100 का दाम कहां पर आ गया? 95% पर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि 50 रुपए कम कर दिए, यानी अगर 50 रुपए कम कर दिए, यानी जहां 5% प्रॉफिट हो रहा था, और 50 रुपए कम करने से, यानी क्या 50 रुपए यहां से कम करेंगे ना, यहां से कम करने की वजह से क्या हुआ? सामान पर, मूल्य दाम पर, जो मेरा कॉस्ट प्राइस था उस पर मेरा नुकसान हुआ है। नुकसान तो उसी पर होता है ना, 95% हो गया। तो एक देखो यहां पर कितने का अंतर है? 10% का। 10% किसके बराबर है? 50 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा? इसलिए 100% कैसे बनेगा? 100%। तो ये 10 से गुना करेंगे तो 500%, यानी 100% का मान कितना हो जाएगा? 500। तो इनिशियल वैल्यू क्या था हमारा? 500। क्लियर है सभी को क्वेश्चन? जितने लोग भी देख रहे हैं क्वेश्चन क्लियर है ये वाला ना? एक सवाल और लीजिएगा आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं। एक सवाल हमारा ये था, आपसे बोला था साइन थीटा, बहुत आसान सवाल है, अंदर इट तो tan थीटा -15 का मान आपसे पूछा है। सिंपल सवाल है कि नहीं है? ये गिवन था, ये मान पूछा है, आपको पता है साइन थीटा ये √3/2 कब होता है? 60 डिग्री पर होता है। ठीक ये किसका मान है? ये साइन 60 का मान है भैया। साइन साइन कट गया, यानी थीटा बराबर क्या हो गया भाई? थीटा बराबर 60 हो गया। यहां पर 60 रखो, 60 -15 करेंगे 1045, और 1045 का मान कितना होता है? 1 होता है। सिंपल सवाल था ये वाला। एक सवाल हमारे सामने ये था,
चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपया है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है वो 4% का है। समय 2 साल का है। तो हमें बताना क्या है, मूलधन हमें निकालना है। कितना बार समझाए हैं, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्वेश्चन बार बार। रट्टा मार लीजिए, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मैंने आपको बताया है 2 साल का साधारण ब्याज का दर क्या हो जाएगा और चक्रवर्ती ब्याज क्या हो जाएगा। पहले साल भी 4%, दूसरे साल भी 4%। दर तो समान रहता है कि नहीं रहता है। तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 8%। और चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला काफी बार बताए, पहला साल गुना दूसरा साल, ब्याज के ऊपर ब्याज बटा 100। 4 + 4 8, 4 चौके 16 बटा 100 यानी 8.16%। कितना अंतर है, 0.60% का अंतर है। और ये अंतर किसके बराबर है भाई इस सवाल में, तो ये अंतर जो है वो आपका 15 के बराबर है। 100% का मान पूछा है तो भाई सिंपल है भैया, 16/100 गुना 100 होगा बराबर 15। क्यों भैया, यार 0.16 है, नीचे 2 जीरो आएगा और प्रतिशत के लिए 2 जीरो आएगा। दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। काटा कुटी करेंगे, 4 से जाएगा 25 बार में, 4 से जाएगा 25 बार में। दिक्कत है, 4 चौके 16, 625, 9375 हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन। यही होगा ना, 4 से जाएगा 25, 4 625, बिल्कुल बाबू यही आंसर होगा हमारा। अगला सवाल देखिए एक बार, आप सभी से बोला है 0.42 गुना 100 के बराबर 42। के का मान आपसे बोला है। बॉडमोस के ऊपर काफी सवाल बन रहा है, बॉडमोस के ऊपर। सिंपल कैलकुलेशन वाला वो मैं नहीं करवा रहा हूं, वो आप सभी एग्जाम में करेंगे। इसका क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा था तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। जीरो छोड़िए, पॉइंट छोड़िए, 42/100 हो जाएगा गुना 100 पावर का के 42। 42 से 42 उड़ाइए और क्या हो जाएगा, ये 100 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 का पावर के बराबर 100। और जब बेस बराबर हो तो कट जाता है, तो के बराबर 1 नहीं होगा। आप बताइए ना, के बराबर 1 होगा कि नहीं होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल होगा भैया। सवाल कौन सा वो पन्ना कहां गया, अच्छा यहां पर गया। कितना हो जाएगा आपका, के बराबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल हमारे सामने था, ये करवा दिए, ये करवा दिए, ये करवा दिए। 6 लेबर, 6 मजदूर किसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। तो काम का 1.5 गुना, काम का 1.5 गुना, काम का 1.5 गुना, काम का 1.5 गुना 10 लेबर के द्वारा, 10 लेबर के द्वारा कितने दिन में किया जाएगा, कितने दिन में किया जाएगा, यह सवाल है। सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप एक बार, यहां पर बोला है 6 लेबर कोई काम 15 दिन में कर रहा है, तो भाई आदमी गुना दिन क्या होता है, पूरा काम। तो पूरा काम 90 है और इस काम का 1.5 गुना, 1.5 गुना मतलब 90 का आधा 45, तो 45 जोड़ दीजिए तो 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 135 काम। अब ये 135 काम किसको करना है, 10 मजदूर को करना है, तो बट्टा 10 मजदूर, तो कितने दिन, 13.5 दिन में करेंगे, ठीक है। आई थिंक सभी को क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैथ का अगर 30 क्वेश्चन है, 18-19 क्वेश्चन करवा दिए,
मैथ का अगर 30 क्वेश्चन है आप सभी के सामने, तो आप एग्जाम में टारगेट ये लेकर चलो कि मुझे 20 से 21 नंबर अटेम्प्ट करना है एनी हाउ। अगर रास्ते में 6-7 क्वेश्चन हार्ड आ भी गए ना, तो टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल कोई टेंशन। ठीक है, मेरा एग्जाम से पहले स्ट्रैटेजी ये है कि मैं 8-9 क्वेश्चन छोड़कर आने वाला हूं। मुझे 70-75 प्लस करना है, वो होगा, वो बिल्कुल होगा, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आप स्कोर कर सकते हैं। जीके में 10 नंबर छोड़ो, यहां पर 8 क्वेश्चन छोड़ो, 18 क्वेश्चन, 82 नंबर अभी बचा। ठीक है, रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन छूटा, फिर भी 80 अटेम्प्ट कच्चा काची पहुंच रहा है। एग्जाम से पहले दिमाग में स्ट्रैटेजी होना चाहिए। जिनका भी आने वाला शिफ्ट है ना, सभी को बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से आप सभी दीजिएगा।